हमारे साथ क्या भूचाल आने वाला है नहीं पता। और इनको जो स्टिच किया गया है, अब जिनके पैरों में प्लेट और रोडें डली होंगी ना, उनको पता होगा कि क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन। एक इंसान की दो चीज़ अंग खराब होना, एक हाथ में उनका कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि इस हाथ में उनकी 2 बार फिस्टुला हो चुकी है, गले में फिस्टुला हो चुका है, मान के चलिए। श्री शिवाय नमस्ते भी मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के मैंने ब्लॉग में आप लोगों से बताया था कि हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, तो अभी उनका जो पैरों का ब्लड है अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। और अभी मैं हॉस्पिटल में बैठ के ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला आरती हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, बस आप किसी भी कंडीशन में ब्लॉग डालते रहिए और बताइए कि भैया को क्या हुआ ऐसा अचानक, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से वही चीज़ें बता रही हूँ कि हमारे साथ 1 जनवरी को जहाँ लोग नए साल की स्वागत कर रहे थे, हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ, किन चीज़ों का फेस कर रही हूँ, और ये चीज़ बाखूबी आप लोग भी समझ रहे हैं। मैं सारी चीज़ों के आप लोगों को विस्तार भी समझाऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैं आप लोगों से अभी बता रही हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि आपके साथ भगवान हो तो सब कुछ ठीक रहता है। मुझे आज भी मेरे भोले बाबा पे मुझे बहुत भरोसा है, साथ में आप लोगों का पे बहुत भरोसा है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। पेट खाना होता है। आज मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ कि मेरे लिए 10 रुपये भी आज बहुत मायने हैं। सुबह चाय पी थी, नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शाम को ही खाना खाऊंगी। तो इनका टिफ़िन आया था, जो इनके टिफ़िन में एक रोटी बची, थोड़ा चावल, तो वो खा लिया था। और फिर मैं सोच रही हूँ कि यार 60 रुपये करके मेरा इतना पता नहीं कैसे कैसे बिल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे को रोज़ ब्लॉग डालना पड़ेगा। ब्लॉग वीडियो आप मजबूरी, ज़रूरत, जो आपको समझना वो समझिए, वो डालना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। बाकी आप ना करें तो ठीक है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो चली भी जाती हैं, एक वक्त ऐसा भी होता है। और जो आशा की किरण है ना मेरी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब 30 तारीख था ना, 30 तारीख को हम बहुत खुश थे। मतलब ये था कि हम सब अच्छे से रहेंगे। 31 तारीख को, सॉरी 31, कल नया जनवरी है। दोनों बच्चों से मैं बोल के, और शिव को भी मैंने समझाया, शिव आप उधम नहीं करना, जैसा शुरू दिन होता है वैसा हमेशा होता है। ये चीज़ मैंने देव को भी बोला, देव आप अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। उसको सारी चीज़ें मैं रात को 31 तारीख को करके समझाई मैंने, बाबू ऐसी बात नहीं करना। मैंने इनको भी बोला कि हम बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे, ये वो। उधर हम 31 तारीख को हम 12:30 बजे तक जगे, 12:30 बजे तक जगे, 1 बजे तक हम जगे, और उसका हैप्पी न्यू ईयर विश किया। 1 तारीख को मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। 1 को फिर भी अपने मन को बनाया, जैसे तैसे हम 9 बजे उठे थे 1 तारीख को। सोचा था पहले सुबह जल्दी उठेंगे, पर बहुत ठंडी थी, तो 9 बजे उठे, क्या आज आराम से उठेंगे। बल्कि मैं बोल रही थी फिर देव से कि देव अपन इतना लेट उठेंगे, अब अपन पूरे साल लेट उठेंगे, ऐसा कर। दरवाजा उनका तो बाहर का सो। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे नाश्ता बनाया था। 11 बजे मैंने नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता पानी सब किया। उसके बाद हमने नाश्ता लेट खाया था, तो हमें भूख नहीं थी। हमने कहा आज गर्मा गर्म बनाएंगे, तो राजमा वगैरह भी मैंने सुबह फुला दिया था। राजमा मैंने सब्जी बनाई, ये बनाया वो बनाया। मैंने कहा था कि कहीं नहीं जाएंगे आज हम, क्योंकि भीड़ रहती है, कहाँ जाएंगे। वैसे भी हम
भीड़ भाड़ में हम ज़्यादा नहीं निकलते हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि आरती मैं काम पता करके आ रहा हूँ, फिर मैं ये शुरू दिन है, अगर मुझे काम मिल गया तो शायद मेरी वो इतने में वो काम पता करने गए और थार आई। शाम 5 बजे की बात है। थार आई, उसने टक्कर मार दी, इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी। जितने लोग वहाँ पे खड़े थे वो बाद में हमें बताए, हमें पहले नहीं बताया। उसके बाद हमें फ़ोन आता है ऐसा ऐसा हो गया। हमें लगा ठीक है थोड़ी बड़ी चोट आई होगी। वहाँ पे जैसे तैसे करके गए, पैर उठा ही नहीं रहा था, मतलब पैर तिरछा ही हो गया था। वो सारी वीडियो की क्लिप भी मेरे पास रखी है, पर मेरे पास वो समय नहीं था कि मैं वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाऊँ या हॉस्पिटल का वो वीडियो डालूँ। नहीं, अभी मैंने जो भी वीडियो डाले हैं ना, मजबूरी में डाले हैं, परेशानी में डाले हैं। बाकी और कहने का मतलब, आज से 3.5 साल पहले आपको पता था कितनी ट्रांसप्लांट हुआ था। ये कोई मामूली सर्जरी नहीं होता है, बिल्कुल मामूली नहीं होता है। जो इन सब चीज़ों से जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है। शादी को 2 साल बाद ही किडनी फेलियर हो गए थे। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम, मैंने कहा ठीक है यार, लाइफ चल रही है जैसे चल रही है, चलाएंगे हम। उसके बाद ये हो गया, हम हमारे जबलपुर में डॉक्टर के यहाँ गए। मैं आपको विस्तार से इसलिए समझा रही हूँ, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं ना वो जाने समझे। हमारे जबलपुर में हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में क्या होता है पता है, पहले आपका इलाज नहीं करते, पहले आपके साथ पैसा भरवाते हैं, फिर आपको बढ़िया VIP रूम में ले जाके समझाते हैं। वहाँ हमें समझाया गया, हमने पहले ही कह दिया कि सर वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, आप सोच समझ के करिएगा। बढ़िया, उन्होंने 10,000 रुपये हमसे करवा लिए जमा जबलपुर में हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है जामदार हॉस्पिटल, अगर जो होंगे वो जानते होंगे। ये नहीं समझा कि हमारे पास है नहीं है, उस समय था मेरे पास 20-30 हज़ार रुपये था मेरे पास, बट मैं उस समय लेके नहीं गई थी। मेरी सिस्टर को मैंने फ़ोन करके बुलाया, मेरी सिस्टर ने वहाँ पे फिर पे करा। हालांकि मैंने उसको अब रिटर्न कर दिया है, उसने पे किया। उस जैसे 10,000 किया, VIP रूम में ले गए, पता नहीं क्या क्या समझाते रहे कि इनका फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक्सरे बस हुआ था, ऑपरेशन होगा, ठीक है। ऊपर ले जाया गया, वहाँ पे ECG पता नहीं क्या क्या लगाया, क्या क्या नहीं लगाया। जब मैं फिर उसके बाद मैं घर में गई करीब 9 साढ़े 9 बजे चली गई थी, क्योंकि मेरे साथ में 2 छोटे बच्चे थे। वहाँ मेरे ससुराल के सभी लोग आ गए थे, मिनिमम सभी लोग आ गए थे। कोई आया है फिर बाद में बताती हूँ उसके आगे की। तो इसके पहले मैं आप लोगों से कहा थी जामदार, अब बस उनकी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, जामदार की बात में बता रही थी। और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आए, आरती आपने गवर्नमेंट क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा। एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं, रही बात मेरे किडनी ट्रांसप्लांट हस्बैंड की बात, तो आपको पता है कहाँ कराया था, मैंने कैसे कराया था, किन कंडीशनों में कराया था। और ये जो फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर नहीं था एक्चुअली, हड्डियाँ टूटी थी। मैंने आप लोगों से रिपोर्ट भी शेयर करी। और ये समय नहीं था मुझे कि मैं गवर्नमेंट लेके जाऊं। अगर आज शायद मैं गवर्नमेंट जाती तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता, ये मैं साफ कह रही हूँ। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट में इतना जल्दी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता। रही जामदार की बात, उन्होंने एक दिन मेरे हस्बैंड को रखा, 10,000 रुपये हमने जमा किया। उसके बाद वो लोग छुट्टियां नहीं दे रहे थे, 3 घंटे में 4 घंटे में हम छुट्टियां देंगे, ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। हमने 10,000 रुपये जमा कराया था। मैं रात को गई, रात को मैंने सोचा, जो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन काफ़ी बार सोचा कि मैं क्या करूं, मैं सही जगह गई हूं नहीं गई हूं। फिर किसी ने मुझे बताया कि अगर, जैसे मैंने बात की थी ना, आप लोगों से बताया VIP रूम में उन्होंने बैठाया, उन्होंने बात किया कि मैंने बताया ट्रांसप्लांट है। वहाँ के डॉक्टर जो जैसे होते हैं ना वार्ड बॉय टाइप के होते हैं, वार्ड बॉय मुझसे क्या बोलता है कि मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट, तो बोलता है इनकी दोनों किडनी चेंज हुई है कि एक किडनी बदली है। इस हिसाब से मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल बेटर नहीं है, जब उनको किडनी के बारे में ही नहीं पता और दूसरा डॉक्टर आता, बाहर से आता, मतलब बाहर से कोई दूसरा डॉक्टर बुलाया जाता, मतलब कहीं ना कहीं से, और रोज़ की रोज़ ये आता। फिर जैसे ही इनका उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होना है, तो हमने वैसे ही हमारे डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को बताया ऐसी ऐसी बात है।
तो डॉक्टर को हमारे लगा फ्रैक्चर होगा तो यहीं पे करा लें। बाद में उसमें आया कि हड्डियाँ टूटी हैं। हमारे डॉक्टर को फिर हमने 11:30 बजे रात को लगाया। कहाँ पे? मैं घर में थी। एक मिनट। हमारे डॉक्टर को हमने लगाया 11:30 बजे रात को। सर से मैंने रोते ही फ़ोन में बात की, सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। वो लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस केस है, पुलिस की आपने रिपोर्ट कराई नहीं कराई, ये सारी चीज़ें हैं ना। और ये भी उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर ट्रांसप्लांट है तो आप अपनी रिस्क से कराइए, हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। और जो हमारे डॉक्टर हैं किडनी वाले, उन्होंने अपना रिस्क लिया था कि हम रहेंगे, हम देखेंगे। हमने उनको 11:30 बजे लगाया। मैंने सर से आधे घंटे बात की, सर मेरे लिए क्या सही है, क्या सही, क्या गलत है, आप बताइए। हमारे सर को भी पता है कि मैंने यूट्यूब से जो लोगों से मदद मांगी थी उससे ही ट्रांसप्लांट हुआ था। सर ने बोला देखो बेटा ऐसा है, उसकी कंडीशन है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, अगर तुम कहीं और दिखाती हो तो वो कोई और आगे किडनी की दवाई देगा और तुमको हम ही पास दिखाना है, क्योंकि उनको पता है कि क्या अनुसार हमको देना है क्या नहीं देना है। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो ये चीज़ वहाँ पे था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जितना जल्दी हो वहाँ से निकलो, अगर और लेट करती हो तो जो इन्फेक्शन हड्डी टूटे का है ना वो किडनी में पहुँच सकता है और किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन का। हम घबरा गए, अब उस कोई रास्ता नहीं था। मैंने गूगल से निकाल के एम्बुलेंस के नंबर निकाले। देखना हाँ, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ, इस कंडीशन में ब्लॉग बना रही हूँ ना, दिमाग भी मेरा काम नहीं करता है, पर जहाँ सिचुएशन आती है मैं अपने दिमाग को काबू में लेकर सोचती हूँ। 11:30-12 बजे मैं किसको लगाती? अपने देवर को फ़ोन किया, उनको बोला भैया कहीं भी गाड़ी की व्यवस्था करो, हमें सुबह इंदौर निकलना है। और तो एक तरफ शिव भी रो रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि ठीक है मैं करते हूँ, क्योंकि 11:30-11:45 बज गए थे, कहाँ होता कहाँ नहीं होता, इसलिए फिर छोड़ दिया। ठीक है, मैंने गूगल से नंबर निकाल के इमरजेंसी में काफ़ी लोगों से बोला, किसी ने 35,000 बोला, किसी ने 40 बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने जैसे तैसे। फिर एक एम्बुलेंस 20 में तैयार हुई, हम वो लेकर आए। शिव नीचे बैठा, हम वो लेके आए। इनको इतना प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत। आपको पता है जब हड्डी टूटता है तो कितना ज़्यादा पेन करता है। वहाँ से फिर हम लेके आए सीधे, फिर हमें 12 बज गया था, 12 वहाँ जहाँ से यहाँ निकले। रात को 2 बजे हम इधर आए, इधर हम अपोलो आए। हम आपको बताएं यहाँ पे आप कंडीशन मेरे हस्बैंड का ऐसा नहीं था कि मैं इनको गवर्नमेंट लेके जा पाऊँ। अभी यहाँ पे ना पूरे टाँके दिख रहे थे, अभी मैंने यहाँ पट्टियाँ बांधी क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है। यहाँ का स्टिच है, यहाँ का स्टिच है, कभी पट्टी खुलेगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। वहाँ हमसे आधे घंटे बाद, क्योंकि जय कृपलानी सर ने, जो हमारे ट्रांसप्लांट वाले सर हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था हमारा एक पेशेंट आ रहा है तो उसको दर्द का इंजेक्शन जो भी चीज़ें हैं सर ने लिखवा के गई थी वो ये चीज़ कर देना। क्योंकि मैं सर के टच में थी, फ़ोन कर रही थी सर को बार बार कि सर हम भोपाल पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। 2 बजे आए थे, सर ने पहले ही बोल दिया कि हमने बोल दिया तुम जाके जनरल वार्ड में भर्ती करा देना। और जहाँ मेरे हस्बैंड जामदार के यहाँ थे ना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब इंजेक्शन लगाया गया था, क्यों तुमको वहाँ पे इनको दर्द का भी नहीं लगाया गया था, ना ही दर्द की गोली दी थी। अब मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं दी थी, क्योंकि किडनी का मामला था, किडनी के मामले में ज़्यादा दर्द की चीज़ें नहीं दे सकते हैं। तो वो वेट कर रहे थे कोई बाहर से डॉक्टर आएगा, जैसे हमारे जो भी जबलपुर में किडनी वाले डॉक्टर वो आएंगे, वो बताएंगे तब जाके देंगे। और अपोलो में ऐसा था कि हमारे किडनी वाले डॉक्टर भी यहीं थे, हड्डी वाले डॉक्टर भी यहीं थे, दोनों सर आपस में फ़ोन में बात करके देख दुख के सब कुछ बता रहे थे। तो वहाँ पे यहाँ पे ना दर्द का इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें लगा दी। अब उम्मीद करती हूँ आप लोग के सारे जो भी चीज़ हैं समझ में आई होगी कि हमने जबलपुर में ये गवर्नमेंट में इलाज क्यों नहीं कराया, क्यों ऐसा किया। और उम्मीद तो बहुत करती हूँ आप लोगों से, बस यही है। और जो डॉक्टर है ना हमारे, मतलब अच्छे भी हैं, उन्होंने अपने जो हमारे डॉक्टर है ना, उन्होंने अपनी ओर से, हमने कहा सर हमारी कंडीशन नहीं है, आपने इतना बजट बताया था, हम गरीब इंसान कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, कि बस मैं मजबूर हूँ। कहते एक औरत के सामने अगर पति की स्थिति कितनी भी ख़राब हो वो औरत खड़ी रहती है।
और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। पहले भी मैंने एक बार अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट करके उनकी लाइफ सेव की थी। आज भी कैसा भी कंडीशन हो, भला ही वो लेटे रहें, हमारी नज़रों के सामने रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे और लेटे रहें, चाहे मुझे उनका कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं भाई, मैंने पैदा किए, उनका मुझे पूरा ख्याल रखना है। शादी की है, उसका भी मुझे जिम्मेदारी निभाना है। अब ये मेरी किस्मत की बात है कि मेरी किस्मत में शायद दुख लिखे हैं। आप लोग बोलेंगे आरती आप किस्मत को मत दोष दीजिए, इसको हम किस्मत ही बोलेंगे। ये किस्मत जब हम पैदा होते हैं ना तभी हमारी किस्मत में लिख जाता है। कल हमारे साथ क्या भूचाल आने वाला है नहीं पता। और इनको जो स्टिच किया गया है, अब जिनके पैरों में प्लेट और रोडें डली होंगी ना, उनको पता होगा कि क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन से ऑपरेशन करके और ये डाला जाता है। ये चीज़ है। और एक इंसान के 2 चीज़ अंग खराब होना, एक हाथ में उनका कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि इस हाथ में उनकी 2 बार फिस्टुला हो चुकी है, गले में फिस्टुला हो चुका है। मान के चलिए मैंने 3.5 साल 4 साल से इतनी मेहनत की, ठीक है, किस्मत में लिखा होगा मुझे, मेरी किस्मत में, कोई बात नहीं, शायद दुख ही दुख लेके होंगे। और अब मेरे को उम्मीद भी नहीं कि कभी मेरे अच्छे दिन आए या आएंगे, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है जो हम जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं रहती वो चीज़ होती है हमारे साथ में। इसलिए मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कर, कंडीशन नहीं है, मेरे छोटे बच्चे, बाकी मेरे को सेवा में कुछ नहीं है। जो मुझसे बनेगा वो मैं करूँगी। अगर मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा था तो मैं फैलाया था, चाहे वो ट्रांसप्लांट के समय, चाहे अभी। लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे इससे मतलब नहीं है। जो मुझे समझते हैं, जो जानते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जिनको नहीं करना कोई बात नहीं। आज मेरी सिचुएशन बहुत गंदी है, बहुत गंदी वाली, उसमें भी इंसान किसी को नहीं छोड़ता। सच में किसी की परेशानी, किसी की मजबूरी बिल्कुल नहीं समझता। तो चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर मुझे ये एक वीडियो बना के रखना था कि हॉस्पिटल में ना सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर हमारे टच में थे तो इलाज पहले चालू किया हमने, बाद में 1 घंटे बाद पैसे जमा किए थे। रात को हमने 15,000 जमा किए और सुबह हमने जब इनका वो डालना था प्लेट वगैरह, तब हमने सुबह 70। वहाँ जहाँ जामदर के यहाँ थे हम, पहले उन्होंने पैसे जमा कराया। बाहर स्ट्रेचर में ऐसे ही पड़े थे, ना ही इंजेक्शन लगाया, ना ही दर्द का कुछ भी नहीं लगाया उसके यहाँ। और लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, इसीलिए, बाकी कोई बात नहीं थी। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए। अब आप लोग के सारे क्लियर डाउट हो गए होंगे। चलिए, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। बोल बोल के भी ना एकदम जो दिमाग है ना वो काम नहीं करता। चलिए, बाय बाय।